हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी थर्ड पार्टी यानी कि किसी के बैंक के अकाउंट में अगर हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हम उसको अपने अकाउंट में कैसे ऐड करेंगे। ये केवल एसबीआई कस्टमर्स के लिए है, वही इस वीडियो के माध्यम से अपने अकाउंट में न्यू बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे, जिससे कि जो पेमेंट है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे आप एक अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में चले जाना है। आपको अपने ब्राउज़र में लिख देना है retail.onlinesbi.com को। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के आप इस वेबसाइट पे सीधे आ सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं और गलत वेबसाइट पे आप चले जाते हैं और वहां पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी लॉगिन करें तो ट्रस्टेड वेबसाइट पे ही लॉगिन करें। आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल होना बहुत जरूरी है, उसी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस जो बता देता हूं कि कैसे आप एक न्यू बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इस प्रकार से आप लिखेंगे और जैसे ही आप लिख के इसको ब्राउजर पे जाएंगे तो सीधे ही आप वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है लॉगिन टू कंटिन्यू, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और आपको कैप्चा कोड डालना होता है। तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपने पास रखना है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो ओटीपी है वो फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। जिन्होंने वेरीफाई कर लिया है उनके पास ये जो डैशबोर्ड है नहीं आएगा। अगर आप कभी कभी लॉगिन करते हैं तो उनके सामने ये आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं और लेटर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम सिर्फ बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आप एक बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे। तो आप मैं अभी यहाँ से लेटर कर देता हूँ। तो लेटर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो है पेज खुल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं। तो इन ऑप्शन में से आपको सबसे पहले जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे। आपको यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर का जो ऑप्शन है ये दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने फिर से नीचे खुल जाएंगे। क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, यदि आप बिना किसी अकाउंट को ऐड किए और पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। ऐड और मैनेज बेनिफिशियरी यहाँ से करेंगे। यदि आप अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं और उसको ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ जो पेमेंट है उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों ये ऐड मैनेज बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो पूरे जो प्रोसेस है यहीं से कंप्लीट आपका होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे और मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो अपना प्रोफाइल पासवर्ड रहेगा वो यहाँ पे डालना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो पासवर्ड है वो डाल दिया है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई बेनिफिशियरी। यदि कोई एसबीआई से कस्टमर है जिसके अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी और बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी ऑप्शन है इन्हीं से जुड़े बाकी के ऑप्शन है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे बेनिफिशियरी ऐड करना है और कैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है या आपके जो दोस्त हैं या जो भी बेनिफिशियरी है जिसके अकाउंट में आप रिलेटिव के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं अदर बैंक है तो मैं अदर बैंक पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप अदर बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेम डालना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद देखेंगे फिर से आपको अकाउंट नंबर डालना है, एड्रेस डाल देना है और उसके बाद आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। जो मेन जो स्टार मार्क है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी स्टार मार्क हैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली ये फिल करने हैं और जो आपके स्टार मार्क नहीं है तो उनको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और आप जो टोटल डिटेल है बेनिफिशियरी की वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरी डिटेल है, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट में आप जितना पैसा
बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 50,000 रुपया कर दिया है यहाँ पे। आप जितना चाहें उतना यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो IFSC कोड है वो मैंने डाल दिया है। तो ब्रांच का IFSC कोड आप बेनिफिशियरी से पूछ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे, या फिर आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप IFSC कोड डालें तो इस बात का ध्यान रखें, बहुत से IFSC कोड चेंज हो चुके हैं, तो आपको बहुत ध्यान से और कन्फर्म करके ही जो IFSC कोड है वो डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है और नहीं दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट और साथ ही में जो रीसेट का बटन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ सिंपली जो सबमिट है उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो टोटल डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है। आपको यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है जो डिटेल आपने फिल की है वो बिल्कुल सही है। आपने नाम देख लेना है और अकाउंट नंबर आपको चेक कर लेना है बिल्कुल ध्यान से, इसमें कोई भी मिस्टेक किसी भी प्रकार की ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैंक की ट्रांसफ़र लिमिट है ये 50,000 से ऊपर मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा, तो आपको ये भी ध्यान से डाल लेनी है। उसके बाद आपको IFSC कोड देख लेना है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल आपको कैसे यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म जो दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कन्फर्म आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैसेज है सक्सेसफुल का वो हमारे सामने आ चुका है, यानी कि जो बेनिफिशियरी है वो ऐड हो चुका है। तो अब अप्रूव नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रूव नाउ, तो इस पे अप्रूव नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अप्रूव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद सिंपली सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली यहाँ अप्रूव बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ अप्रूव बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव थ्रू ATM, इंस्टेंट अप्रूवल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, रिक्वेस्ट अप्रूवल थ्रू ATM इन इंडिया। यदि आप ATM के थ्रू इंस्टेंट करना चाहते हैं यानी कि साथ के साथ करना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्रूव थ्रू OTP यूजिंग OTP वन टाइम पासवर्ड, यदि आप OTP के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे एक OTP डालने की जगह आ गई है। तो आपको OTP जो फ़ोन पे आएगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। बस आ गया है तो मैं ये OTP वहाँ पे डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से आप OTP डाल देंगे और अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करते हैं, अप्रूव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बेनिफिशियरी है वो अप्रूव हो चुका। यू हैव सक्सेसफुली एडिड एंड अप्रूव्ड प्राची एज ए न्यू बेनिफिशियरी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फंड। तो यहाँ पे अभी ये पूरी तरह अप्रूव नहीं, पूरी नोटिफिकेशन है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे व्यू पे, और व्यू पे जाने के बाद तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अकाउंट हमने अभी इसके अंदर जोड़ा था वो यहाँ पे हमें शो हो गया है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ब्रांच एक्टिवेशन फॉर्म, तो अभी ये ब्रांच से जो एक्टिव है वो नहीं हुआ है। आपको वेट कर लेना है जब तक ये बैंक से एक्टिव नहीं होता है। तो इसमें कुछ समय ज़रूर लग जाता है लेकिन ये एक्टिव बहुत जल्द हो जाता है। जैसे ही ब्रांच खुलती है उसके बाद ये एक्टिवेशन, इसका टाइम जो होता है वो क्लियर होते ही ये आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर ऐसी ही जानकारी आप अपने फ़ोन पर लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।